बनाई थी भाई, है ये जातियां खत्म कर दो फिर तो जो है ये सारी जातियां खत्म कर दो। जातियां अंग्रेजों ने बनाई थी। हाँ बहुत सही कह रहे हो। कब इतिहास मुझे लग रहा है 2014 के बाद का पढ़ा है आपने, 2014 से पहले का इतिहास पढ़ो। तो बाबा साहब वोट डालो राज करो किसकी नीति थी? बिल्कुल बिल्कुल वही तो कह रहे हैं, इतिहास दोबारा पढ़ो आप। आपने लग रहा है जो आप जो है कंगना रनौत से मतलब आप आरएसएस को सुनते नहीं है? ना आप मुझे लग रहा है कंगना रनौत वाली विचारधारा से प्रेरित है कहीं। तो आप दोबारा से जो हमारा आजादी का आंदोलन है उसको पढ़ो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है कुछ ज्ञानवर्धक पुस्तकें किसने बनाई? तो फिर जाति बताइए। ये जातियां बनाई हैं भैया जो आज सर्वोच्च शिखर पे बैठी हुई है ना। हिंदू धर्म में सर्वोच्च शिखर पे कौन बैठा है जातियों बताओ आप? ब्राह्मण। उन्होंने बनाई है, सारा खेल उन्हीं का रचा हुआ है। पर वो तो क्रम के आधार पे मानते हैं ना। देख ना फिर तो भाई जो लालू यादव ने एक बयान दे दिया था कि जब रोटी बेटी का रिश्ता होने लगेगा उस दिन समझ लो कि समाज में समानता आ गई। तो उस चीज को लेके आज तक ये गाली देते हैं। ये ऐसे मत कहो इनके लिए आप। ये जो इन पे वो कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता समानता में होता, बराबरी में होता। तो अभी तो आप कह रहे थे कि जातियां खत्म होनी चाहिए, फिर जब बराबरी आए, ये जातियां खत्म होंगी तभी तो बराबरी आएगी। तो जातियां खत्म करने की कुछ पहल करो। जितने जाति खत्म करने के आंदोलन है वो तो या तो कोई एससी वर्ग का व्यक्ति होगा वो चलाता है या ओबीसी वर्ग का। आज तक किसी हाई कास्ट के व्यक्ति को आपने देखा है जो जाति तोड़ो आंदोलन चला रहा हो? रिश्ते नाते तोड़ दे, बिल्कुल तोड़ दें साहब। जो है ऐसा देश है इजराइल जो है वो क्या कहते हैं ना कि जिस डाल पे बैठता है उस डाल को ही सुखा देता है। तो वो अमेरिका को भी बर्बाद करने की राह पे ले जा रहा है इजराइल इस टाइम। तो हम तो इजराइल तो पुराना दोस्त है भारत का। नहीं ये जो किया है मोदी जी ने, ये मोदी जी ने तो ये सोच के किया था कि देश के जो नेता हैं इनकी पोल पट्टी हम सब जान लें। लेकिन इजराइल इतना गुरु निकल गया उसने मोदी जी की भी पोल पट्टी जान ली है। तो मोदी जी अब ब्लैकमेल हो रहे हैं और मोदी जी ब्लैकमेल हो रहे हैं तो देश के 140 करोड़ लोगों को मोदी जी संकट में डाल रहे हैं। पूरा आप खेल समझिए। आप विदेश मामलों में तो विरोध करते हैं, देश के जो मामले अंदर होते हैं उसमें भी आप विरोध करते हैं। दिन रात आप आंदोलन विरोध करने के काम है क्या आप लोगों को? यूजीसी को लेकर देश भर में आप देखिए आंदोलन कर रहे हैं। क्यों नहीं करें भाई? जो है क्यों छोड़ दे हम? जो है ये यूनिवर्सिटियों पे इनका कोई पैतृक अधिकार है क्या? हमारे जो ये यूनिवर्सिटी बनी है ये सरकारी पैसे से बनी है, किसी के राजा रजवाड़े के खजाने से नहीं बनी है। तो ये अभी तो शुरुआत हुई है। बिल्कुल वहां भी हमारे लोग वो दिन दूर नहीं है कि वहाँ 80% हमारे लोग हुआ करेंगे। आप जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, उसमें ओबीसी का तो कॉलम ही नहीं है। देखिए जो फॉर्म आया है। तो यही तो चालाकियां हैं इनकी। जब हम इन चालाकियों का विरोध करते हैं तो आप कहने लगते हो हर बात में मोदी जी का विरोध करते हो। तो बताओ आपने तो ओबीसी का कॉलम क्यों गायब हो गया फॉर्म से? अरे ये केवल इनके ये कहे खाने के दांत एक दिखाने के दांत। तो ये ओबीसी चिल्लाते हैं केवल, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है ओबीसी से। और एक और मजेदार बात समझिए आप, मोदी जी ओबीसी बने जब मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद तो ये पूरी प्लानिंग जो बनाई थी इन्होंने ये केवल वोट लेने के लिए प्लानिंग बनाई है। बाकी इनका जो है ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आप ये मान लीजिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया था, किसी ने विरोध किया, फिर भाई ये यूजीसी बिल आ गया तो इस पे क्या हो गया? तुम्हें क्यों विरोध करने लगे? कह रहे हिंदुओं को बांटने वाला नियम है ये। अच्छा तो ये जातियां किसने बनाई थी भाई? है ये जातियां खत्म कर दो फिर तो जो है ये सारी जातियां खत्म कर दो। जातियां अंग्रेजों ने बनाई थी। हाँ बहुत सही कह रहे हो। कब इतिहास मुझे लग रहा है 2014 के बाद का पढ़ा है आपने। 2014 से पहले का इतिहास पढ़ो। और बाबा साहब वोट डालो राज करो किसकी नीति थी? बिल्कुल बिल्कुल वही तो कह रहे हैं, इतिहास दोबारा पढ़ो आप। आपने लग रहा है जो आप जो है कंगना रनौत से मतलब आप आरएसएस को सुनते नहीं है? ना आप मुझे लग रहा है कंगना रनौत वाली विचारधारा से प्रेरित हैं कहीं। तो आप दोबारा से जो हमारा आजादी का आंदोलन है उसको पढ़ो। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है कुछ ज्ञानवर्धक पुस्तकें किसने बनाई? तो फिर जाति बताइए। ये जातियां बनाई हैं भैया जो आज सर्वोच्च शिखर पे बैठे हुए है ना। हिंदू धर्म में सर्वोच्च शिखर पे कौन बैठा है जातियों बताओ आप? ब्राह्मण। तो उन्होंने ही बनाई है, सारा खेल उन्हीं का रचा हुआ है। पर वो तो क्रम के आधार पे मानते हैं ना। देखिए ना फिर तो भाई जो लालू यादव ने एक बयान दे दिया था कि जब रोटी बेटी का रिश्ता होने लगेगा उस दिन समझ लो कि समाज में समानता आ गई। तो उस चीज को लेके आज तक ये गाली देते हैं। तो ये ऐसे मत कहो इनके लिए आप। ये जो इन पे वो कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता समानता में होता, बराबरी में होता। तो अभी तो आप कह रहे थे कि जातियां खत्म होनी चाहिए, फिर जब बराबरी आए, ये जातियां खत्म होंगी तभी तो बराबरी आएगी। तो जातियां खत्म करने की कुछ पहल करो। जितने जाति खत्म करने के आंदोलन है वो तो या तो कोई एससी वर्ग का व्यक्ति होगा वो चलाता है या ओबीसी वर्ग का। आज तक किसी हाई कास्ट के व्यक्ति को आपने देखा है जो जाति तोड़ो आंदोलन चला रहा हो? ये तो केवल और केवल लोगों के वोट बटोरने के लिए लोगों को हिंदू बना रहे हैं। अब जातिवाद भेदभाव है नहीं देश में तो क्यों फिर इतनी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, किसी एक भी जिले में यादव न एसएसपी है न डीएम है।
पता है आपको? तो जातिवाद के कारण हो रहा सब। खुल्लम खुल्ला जातिवाद हो रहा है भाई। ये सारी की सारी प्रतिभा जो है, सारे का सारा ज्ञान जो है, ये इन्हीं में आ गया क्या? अरे भाई जब आईएएस की परीक्षा होती है तो हमारे कैंडिडेट, हमारे जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी तो वही परीक्षा क्वालिफाई करी है। फिर आप यहाँ विभेद क्यों कर रहे हो भाई? क्यों विभेद कर रहे हो आप? मेरिट नहीं होती ना आप में। अच्छा, जब वो परीक्षा हमने पास कर ली तब भी मेरिट नहीं है हमारे? आरक्षण वाले लोग हो ना आप तो। अच्छा, तो ये जो आरक्षण है, इसका मतलब तो ये आरक्षण गलत दे रहे हो आप हमें, हैं? ये भ्रम मत फैलाओ देश में आप। इस टाइम जातवाद का खुला नंगा नाच चल रहा है उत्तर प्रदेश में। केवल और मुख्यमंत्री जो अपने स्वजातीय अधिकारी हैं, चुन चुन के उनको जो की पोस्ट है ना, उन पे बिठा रहे हैं उन्हें।